यहाँ एक ही फांसी घर है, वो भी महिलाओं के लिए है। मथुरा जेल में 1870 में इस फांसी घर को बनाया गया था। महिला फांसी घर का पूरा अहाता करीब 400 वर्ग मीटर का है, लेकिन 1947 से लेकर अब तक किसी भी महिला को फांसी नहीं दी गई है। आजादी के बाद देश में पहली बार किसी महिला को फांसी हो सकती है, और अगर फांसी होगी तो वो होगी मथुरा के जिला कारागार में, क्योंकि पूरे प्रदेश में सिर्फ एकमात्र ये जेल है जहां पर महिलाओं के लिए फांसी घर बनाया गया है। ये फांसी घर उसी वक्त बनाया गया था जब अंग्रेजों ने इस जेल को बनाया था। यहाँ पर सिर्फ एक फांसी घर है और महिलाओं के लिए है, और अगर यहाँ के किसी कैदी को, अगर किसी पुरुष कैदी को फांसी की सजा होती है तो उसे दूसरे जेलों में भेजा जाता है। मथुरा जेल के महिला फांसी घर में चूंकि दशकों से कोई फांसी नहीं हुई है, लिहाजा यहाँ फांसी घर जीर्ण शीर्ण हालत में पड़ा है। हमारे हाथ मथुरा जेल के फांसी घर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगी हैं, जिसमें आप उसकी हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कभी फांसी हुई नहीं, महिलाओं की फांसी घर है, और जब से देश आजाद हुआ है आज तक किसी महिला को फांसी हुई नहीं है। इसलिए जो महिला का फांसी घर है उसकी जो हालात हैं, वो तख्ता फिलहाल जो है वो गल चुका है, लीवर मौजूद नहीं है। मेरठ से पवन जल्लाद यहाँ पर पहुंचा था और उसने ये सारी चीजें देख करके प्रशासन से बात की। जेल प्रशासन अब इन कमियों को दूर कर रहा है। कितना बड़ा एरिया है जो फांसी घर का एरिया है, और जेल के किस तरफ है वो, अगर आप इधर से बता दो। बाहर की मेन बाल जो है ये सन 2000 में मतलब बनी है, और इससे पहले भी एक जो मेन बाल थी उसके अगर मतलब सन 2000 से पहले की आप स्थिति पे जाएं तो उस समय जेल के कैंपस के बाहर का मतलब आता था। हाँ, क्योंकि ब्रिटिश टाइम में जो है कभी भी जेल का जो फांसी घर का आता होता था तो वो जेल के बाहर ही पृथक होता था। अंदर जहाँ पे है वहाँ पे आप गए हैं कभी? हाँ गए। बिजली है वहाँ? हाँ, बिजली बल्ब वगैरह लगे हुए हैं। बाहर की तरफ मेन बाल पे लाइट लगाने जाते हैं तब देखते हैं। आपको बोला गया है कि वहाँ पे बिजली ठीक कर दीजिए, ठीक कर, ऐसी कुछ जानकारी दी है? बिजली तो हमेशा से ही मेन बाल पे रहती है, और वो मेन बाल कैंपस के पास में है, तो वहाँ पर लाइट वगैरह जो खराब होती है तो हम जाते हैं देखते हैं। पिछले दिनों मेरठ से पवन जल्लाद यहाँ फांसी घर का निरीक्षण करने आया था। इसमें क्या कमियां हैं, इसकी जानकारी भी वो जेल प्रशासन को दे चुका है। मैं गया था उधर देखने के लिए भी, मैं थोड़ा बहुत खराबी थी। मैं सर को सुपरिटेंडेंट बोला कि इसको ओके करा दीजिए, जैसे ओके करा देंगे और मैं चेक कर लूंगा आपके बाद में। आपने क्या देखा था? वो तख्ते वक्ते में सही थे, थोड़े से जो तख्ते जर्जर थे थोड़े से, सारे मैंने इनको सही करते ना, बाकी सब ओके। मथुरा जेल में शबनम की फांसी की तैयारियों को लेकर जेल प्रशासन अपनी तैयारी कर रहा है, क्योंकि जिसे फांसी होती है उसके लिए भी जेल के कुछ नियम कायदे हैं। जिसे फांसी देनी होती है उसे पहले बाकी दूसरे कैदियों से अलग तन्हाई में रखना होता है। अगर शबनम को फांसी दी जानी होगी तो उसे पहले रामपुर से मथुरा जेल में शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद उसे पूरी सुरक्षा में तन्हाई में रखा जाएगा। तन्हाई से फांसी घर की दूरी करीब 200 मीटर के आसपास है। डेथ वारंट आया है, उसके ट्रायल करूंगा, ट्रायल करके रास्ता चेक करना, तख्ते चेक करेंगे, और जो लीवर फीवर ओके है सब ये इस तरह की प्रतिक्रिया। हालांकि मथुरा की जेल में 23 साल पहले अप्रैल 1998 में रामश्री नाम की एक महिला को फांसी की तैयारी की गई थी, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति ने उस महिला की दया याचिका पर विचार करते हुए उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। कुछ नहीं, माहौल तो ऐसे ही नॉर्मल ही होता है, कोई ज्यादा खास नहीं होता है बंदियों में। तो जो महिला कैदी हैं और जो पुरुष हैं वो तो अलग अलग रहते होंगे? वो तो अलग ही रहते हैं, अलग अलग बैठेंगे, अलग अलग आते हैं, उनके सबों के अलग अलग है। और जो फांसी घर है वहाँ कभी आप लोगों को जाने को मिला हो? हाँ, कभी कभी चक्कर लगा देते। किस तरीके का दिखता है, क्या है वहाँ? सही है, नॉर्मल ही है, कोई ऐसा कोई विशेष वो नहीं है। जहाँ पे बैरक है वहाँ से कितनी दूर होगा जो महिलाओं का बैरक है? से तो काफी दूर है। हालांकि शबनम की फांसी की तारीख अभी तय नहीं है, अभी डेथ वारंट भी जारी नहीं किया गया है। अभी तो बस ये हुआ है कि राष्ट्रपति भवन से शबनम की दया याचिका खारिज हुई है, यानी फांसी का फरमान कभी भी आ सकता है। लिहाजा मथुरा जेल प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। शबनम की फांसी को लेकर अभी तक संशय बना हुआ है, लेकिन एकमात्र महिला फांसी घर वाला जेल मथुरा जेल अभी से तैयारियों में जुट गया है।
यहाँ पर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जाहिर तौर पर किसी भी सरकारी आदेश के पहले जेल अपनी तैयारियां पूरी कर लेना चाहता है। अभिषेक मिश्रा और प्रदीप गुप्ता के साथ हिमांशु मिश्रा, मथुरा, आज तक। अपने ही परिवार के 7 लोगों की हत्या। जी हाँ, एक बेमेल इश्क का जुनून। कहते हैं ना कि कुछ अपराध ऐसे होते हैं, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी कभी माफी नहीं मिल सकती। शबनम का गुनाह भी ऐसा ही था। एक बेमेल इश्क के जुनून में उसने अपने परिवार के, अपने माता पिता को कुल्हाड़ी से काट दिया। 11 साल के भतीजे का गला दबाने में भी उसका जमीर नहीं कांपा। थर्रा जाएंगे आप शबनम की ये कहानी देखकर। जल्लाद कह रहा है कि शबनम का अपराध माफी लायक नहीं है, इसे फांसी मिलनी ही चाहिए। अपने बहन भाइयों को जो है भाई जो कुल्हाड़ी से मारा उन्हें जहर देकर, और साथ में सलीम भी था, इनको तो फांसी होनी चाहिए। शबनम के चाचा और चाची भी कह रहे हैं कि उनकी भतीजी ने गुनाह अजीम किया है, उसे फांसी की सजा तो होनी ही चाहिए। तुरंत ही मार देते तो सही रहते, वैसे हो पर सरकार ने इतने दिनों बांध दिए आराम से पूछताछ करने के लिए हर तरह से। जीना इसका कोई अच्छा न चाहता। गांव वाले, रिश्तेदार, कोई रिश्तेदार, पूरा क्षेत्र यही चाह रहा है कि ये तो तुरंत ही मार देनी चाहिए थी, पर सरकार के ऑर्डर में हाथ। शबनम के गांव वालों ने भी उसकी दया याचिका राष्ट्रपति भवन से खारिज होने के बाद राहत की सांस ली है। कहते हैं कि वो बेरहम माफी की हकदार नहीं है। ये करा वैसे उसको सजाएं मिलनी चाहिए, फांसी से कम तो कम सजा नहीं होनी चाहिए। जिसने भी ये करा है, अगर शबनम ने करा तो उसकी हकदार है, बचनी नहीं चाहिए। जो इतना बड़ा कांड कि पूरे घर में किसी को ना भाई को, भावज को, माँ को या बाप को किसी को नहीं छोड़ा है, भतीजे किसी को नहीं छोड़ा है, तो उसे हकदार है, फांसी लगनी चाहिए। आखिर क्या किया था शबनम ने? आखिर क्या था उसका गुनाह जिसके 13 साल बीत जाने के बाद भी हर कोई उसे फांसी के तख्ते पर झूलते हुए देखना चाहता है? इन सवालों के जवाब के लिए आपको चलना होगा 13 साल पीछे। तारीख 14 अप्रैल 2008, जगह अमरोहा का बावनखेड़ी। उस रात बावनखेड़ी के अध्यापक शौकत अली का परिवार खाना खाकर सोया हुआ था, इस बात से बेखबर कि इस रात में जो उन्होंने आंखें मूंदी हैं, वो आंखें अब कभी नहीं खुलेंगी। ये रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात साबित होगी, क्योंकि जो खाना खाकर पूरा परिवार सोया था, उसमें उनकी इकलौती बेटी शबनम ने जहर मिला दिया था। खाने में जहर की वजह से पूरा परिवार बेहोश हो गया था। इसके बाद आधी रात शबनम ने अपने पति सलीम को बुलाया था। दोनों ने मिलकर परिवार के 7 लोगों की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी थी। इसमें शबनम के माता पिता, 2 भाई, भाभी और बुआ की लड़की शामिल थी। शबनम ने सलीम के साथ मिलकर अपने 11 महीने के भतीजे को भी मार डाला था। शबनम पर किस कदर हत्या का जुनून सवार था कि उसे अपने 11 महीने के भतीजे को गला दबाकर मारते वक्त भी कोई दया नहीं आई। उसने ये कहा कि जो मैंने किया है वो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि घर वाले शादी के लिए मना करते थे। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है कि मैंने ये हत्या की है। अपने परिवार के 7 लोगों की हत्या के बाद शबनम पुलिस को गुमराह करती रही। इस कांड ने पूरे देश को हिला दिया था। यूपी की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती तक भी इस कांड की धमक पहुंची थी। मायावती ने शबनम को 5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया था, लेकिन इस बीच पुलिस ने जब छानबीन पूरी की और शबनम से कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ में उसने पूरा बता दिया कि इससे मेरा प्रेम चल रहा था, मैं शादी करना चाहता था, ये भी तैयार थी, लेकिन इसके घर वाले राजी नहीं थे, और तो हम लोगों ने दोनों ने प्रोग्राम बना करके ये घटना की। शबनम ने अपने परिवार का खात्मा आखिर क्यों कर डाला? जब आप इसे जानेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। शबनम 2 विषयों में एमए और उसका अफेयर 8वीं क्लास पास सलीम से हो गया था। शबनम प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती थी, उसी दौरान सलीम से उसका अफेयर हो गया था। इस दौरान शबनम प्रेग्नेंट हो गई। शबनम ने अपने पिता से सलीम से शादी की बात की, जिससे उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद शबनम। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।